श्री हनुमान अंक में श्री हनुमान जी की उपासना। पहला है, पुराणों से ज्ञात होता है कि हनुमान जी पवन के पुत्र और रुद्र के अवतार हैं। देवी दानवी और मानवी सृष्टि में इनका मान और महत्व सर्वोच्च है। जिस समय इन्होंने जन्म लिया उसी समय ब्रह्मा विष्णु महेश यम वरुण कुबेर अग्नि वायु इंद्र आदि ने इन्हें अजर अमर बना दिया था और अनेक प्रकार के वर भी दिए थे। दूसरा है, जिस प्रकार ध्यान धारणा और समाधि के प्रभाव से रुद्र आदि सर्वाधिक सम्मान हैं, उसी प्रकार हनुमान जी अखंड ब्रह्मचर्य के पालन से अधिक पूजित और प्रसिद्ध हुए हैं और इसी कारण इनकी उपासना सर्वत्र होती है। तीसरा है, पुराणों और रामायण में अनेक स्थानों पर इनके अद्भुत चरित्रों का वर्णन आया है। धर्म शास्त्रों में इनकी सेवा पूजा और स्तोत्र पाठ आदि का महान फल बतलाया गया है और आराधना के ग्रंथों में इनकी उपासना के लोकोत्तर फल देने वाले विधान हैं। चौथा है, उपासक लोग अपनी भावना के अनुसार श्री हनुमान जी को वीर और दास दोनों रूप में मानते हैं और आप द्विघ्रम विनाशनाथ वीर रूप की तथा सुख लाभार्थ दास रूप की आराधना करते हैं। शास्त्रों में दोनों के ध्यान और विधान तथा वीर के लिए राजस और दास के लिए सात्विक उपचारों का उल्लेख है। पांचवा है, वास्तव में हनुमान जी ने समुद्र के लांघने सुरसा लंकनी और अक्ष आदि का क्षय करने, लंका जलाने, रावण आदि का तिरस्कार करने और अपराध हुई श्री राम लक्ष्मण को पाताल से लाने आदि में सर्वोत्कृष्ट वीरत्व और स्वामी की सेवा तथा भक्तों की अभीष्ट सिद्धि आदि में सर्वाधिक दासत्व दर्शाया था। ऐसे सर्वोत्तम देव की उपासना अवश्य ही हितकारनी होती है। छठा है, अनुष्ठान प्रकाश आदि से हनुमान जी की उपासना के अद्भुत और अनुभूत अनेकों अनुष्ठान हैं जिनसे वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इनके सिवा मंत्र महोदधि, मंत्र महार्णव और मंत्र संग्रह आदि में इनके प्रत्यक्ष होने के उपाय भी हैं तथा हनुमत उपासना कल्पद्रुम तो इस विषय का सर्वोत्तम ग्रंथ है ही। उपासकों को चाहिए कि उसका अनुशीलन करें। सातवां है, हनुमान जी की उपासना में पूजा जप पाठ और ध्वजा पताका आदि होना मुख्य है एवं भक्ति श्रद्धा समर्पण तथा संलग्नता का होना भी आवश्यक है। इन सब के विधान उपयुक्त ग्रंथों से भली भांति लिखे हैं, अतः यहाँ उनकी पुनरावृत्ति आवश्यक नहीं। आठवां है, पूजा पंचोपचार, दशोपचार और षोडशोपचार आदि उपचारों का उपयोग कामना के अनुसार किया जाता है। विशेषता ये है कि जो उपचार आरंभ में हो उसी को समाप्ति तक करना चाहिए। अधिकांश उपासक शीघ्रता में पंचोपचार अवकाश से में षोडशोपचार अनुपलब्धि में मानसोपचार और स्वार्थ सिद्धि में राजोपचार से पूजा करते हैं, परंतु ऐसा करने में क्रम में व्यतिक्रम विलोम होना संभव है। नौवां है, आराधना के सभी ग्रंथों में षोडशोपचार पूजा का उल्लेख है। इसमें पहला आवाहन, दूसरा आसन, तीसरा पाद्य, चौथा अर्घ्य, पांचवा आचमन,
छठा स्नान, सातवां वस्त्र यज्ञोपवीत, आठवां गंध, नौवां अक्षत, 10वां पुष्प, 11वां धूप, 12वां दीप, 13वां नैवेद्य, 14वां पुनर्आचनम, 15 ताबूल और 16वां दक्षिणा प्रदक्षिणा या नीराजन किया जाता है। पूजा पद्धति में इन सब के विधान हैं, उन्हीं के अनुसार पूजन करना चाहिए। 10वां है स्नान में कूप आदि का शुद्ध, ताजा और गंध आदि युक्त जल लिया जाए, पर उत्सव आदि में दूध, दही, घी, मधु और चीनी के पंचामृत से स्नान करा करके फिर शुद्धोदक से स्नान कराया जाए। उद्धर्तन की जगह तिल के तेल में मिले हुए सिंदूर का सर्वांग में लेपन किया जाए। इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। कारण यह है कि लंका विजय के बाद जब श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव आदि को पारितोषिक दिया था, उस समय सीता जी ने हनुमान जी को एक बहुमूल्य मणियों की माला दी थी, किंतु उसमें श्री राम नाम ना होने से वे उदासीन ही रहे। तब सीता जी ने उन्हें अपने सीमंत का सिंदूर देकर के कहा कि यह मेरा मुख्य सौभाग्य चिन्ह है, इसको मैं धन, धाम और रत्न आदि से भी अधिक प्रिय मानती हूँ, अतः तुम इसको सहर्ष स्वीकार करो। तब हनुमान जी ने सिंदूर को अंगीकार कर लिया। इसी हेतु से उपासक लोग हनुमान जी के अंग में तेल मिश्रित सिंदूर का लेप करते हैं और मंत्र शास्त्रों के मत से ये आकर्षक भी है। 11वां है गंध में शुद्ध केसर के साथ घिसा हुआ मल्यागरी चंदन का उपयोग करें या लाल चंदन का। पुष्पों में पुष्पवाची नाम वाले लाल, पीले, गंभीर और दीर्घकाय पुष्प यथा कमल, केवड़ा, हजारा और सूर्य अभिमुख सूर्यमुखी आदि अर्पण करें। ये विशेष है कि देवशयनी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से देव प्रबोधनी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक 121 दिनों में प्रतिदिन 108 तुलसी पत्रों पर कदम की कलम और अष्टगंध, चंदन, अगर, कपूर, तमाल, नेत्र वाला, केसर, रक्त चंदन और कूट से राम नाम लिख करके उन्हें गंध आदि से पूजित कर ओम हनुमते नमः इस मंत्रोच्चारण के साथ एक एक पत्र हनुमान जी के मस्तक पर चढ़ावें। इस प्रयोग से अनेक अनिष्ट दूर हो जाते हैं। 12वां है नैवेद्य। प्रातः पूजन में गुड़, नारियल, गोला और मोदक, मध्याह्न में गुड़, घी और गेहूं की रोटी का चूरमा या स्निग्ध रोट और रात्रि में आम, अमरूद या केला आदि अर्पण करना चाहिए। चूरमा प्रतिदिन ना हो सके तो मंगलवार को अवश्य बनावें और उसी प्रसाद का भोजन करके एक भुक्त भौम व्रत करें। यदि मौन रह करके वाम कर से भोजन किया जाए तो यह व्रत ऋण मोचन में अधिक उपयोगी होता है। 13वां है नीराजन। घी में भीगी हुई 1 या 5 बत्तीसी से करना चाहिए और पर उत्सव या महापूजा में 5, 11, 50 या 108 बत्तियों से करना चाहिए। उस अवसर पर शंख, रणसिंघा, विजय घंट और नगाड़ा आदि की ध्वनि हो तो और भी अच्छा है। प्रायः सभी देव मंदिरों में चरणामृत वितरण किया जाता है। संभवतः रुद्र अवतार होने से हनुमान जी के चरणामृत का प्रचार कम है, परंतु उपासक के लिए उपास्य का चरणोदक त्याज्य नहीं माना जाता।
14 है, पूजन के पश्चात उपास्य देव का जप किया जाता है। उसके 3 प्रकार हैं, वाचिक, उपांशु और मानसिक। उनमें जिसका उच्चारण दूसरे को सुनाई दे वह वाचिक, जिसमें जीभ और होठ हिलते रहें किंतु उच्चारण सुनाई न दे वह उपांशु, और होठ बंद रहें, जीभ चिपकी रहे और जप मन में होता रहे वह मानस है। इसमें मानस जप के साथ आराधन देव के स्वरूप का ध्यान करना आवश्यक है। 15वां है, त्रिकालदर्शी तत्वज्ञ महर्षियों ने आराध्य देव के विज्ञान में ध्यान नियम किए हैं। उनके स्वरूप को हृदयंगम करना चाहिए। हनुमान जी के अनेक ध्यान हैं। कारण ये है कि ये अजर अमर हैं, ब्रह्म स्वरूप माने गए हैं, रुद्र अवतार हैं। इन्होंने अनेकों बड़े बड़े काम किए हैं। समय समय पर इनके अनेक स्वरूप हुए हैं, परंतु सकाम उपासना से कामना के अनुकूल स्वरूप का तथा निष्काम उपासना से में व्यापक स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। 16वां है, उदय होते हुए करोड़ों सूर्य जैसे तेजस्वी मनोरम वीरासन से स्थित मूज की मेखला तथा यज्ञोपवीत धारण करने वाले, लाल वर्ण की सुंदर शिखा वाले, कुंडलों से शोभित, भक्तों को अभीष्ट फल देने वाले, मुनियों द्वारा वंदित, वेदनाथ से परहर्षित, वानर कुल के स्वामी और समुद्र को गोपद के समान लांघ जाने वाले देवता रूप श्री हनुमान जी का ध्यान सर्व अनुकूल प्रतीत होता है। 17वां है, दूसरा प्रकार यह है कि जहां कहीं जिस मूर्ति के देखने से चित्त आकर्षित हो उसे अनेक बार देख करके ऐसा अभ्यास कर लेना चाहिए कि नेत्र बंद करने पर भी वह स्वरूप यथावत दिखता रहे। इस प्रकार बाह्य मूर्तियों को हृदयंगम करके जप करते समय अंतर दर्शन करते रहना चाहिए और जप की संख्या मणियों की माला न या अंगुलियों के कर माला के बदले वर्ण मालात्मक मानसिक माला से करनी चाहिए। इस क्रिया से हाथ से फिसली हुई माला, मुंह से होने वाले जप और अंतःस्थल में रहने वाला मन सभी इधर उधर भटकने के बदले संयमित रहेंगे। 18वां है, इस प्रकार जप, ध्यान और संख्या इस मानस की त्रिवेणी में उपस्थित होकर के साधन करने से तामस, राजस और सात्विक सभी साधनाएं शीघ्र सफल होती हैं। और यदि इस प्रकार का जप निष्काम किया जाए तो फिर अकेले हनुमान जी ही नहीं अपितु वे और उनके स्वामी दोनों प्रत्यक्ष होकर के उपासक के समीप बैठे रहें और उससे बात करने की बाट देखते रहें। 19वां है, मन को एकाग्र करके। एकाग्र करना मनुष्य के लिए असाध्य नहीं है। अभ्यास से दूसरे काम करते हुए भी मन का हम अपने लक्ष्य पर आरूढ़ रख सकते हैं। जैसे पहला, अधिकांश अश्वारोही सेना समूह के एकाधिक आक्रमणों से आक्रांत होकर के भी वृक्ष शाखा में अटके हुए साथी को हठात निकाल ले जाते हैं। दूसरा, 50 फुट ऊंचे बांस के सिरे पर निराधार सीधे सोए हुए नट बालक अपने सिर पर रखे हुए 5 बर्तनों को गिरने नहीं देते हैं। तीसरा, अनुभवी न्यायाधीश कई अभियोगों की अलग अलग अपील एक बार में सुनते हुए भी अपना आज्ञा पत्र निर्दोष लिख देते हैं। चौथा, भारत मार्तंड पंडित गाहूलाल जी विभिन्न माताओं भाषाओं में पूछे हुए अनेक प्रश्नों का यथायोग्य उत्तर एक ही
बार में कर देते हैं। और पांचवा, सिर पर नीचे ऊपर रखे हुए जल पूर्ण 2 घड़े तथा बगल में भी एक घड़ा और डोली लिए मुंह से वार्तालाप तो अनेक ग्रामीण स्त्रियां करती हैं। अतः अभ्यास होने पर जिस प्रकार ये सब काम होते हैं उसी प्रकार उपासकों का मन भी एकाग्र हो सकता है। 20वां है, इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए तद अनुकूल आचरणों की भी आवश्यकता होती है। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के चरित्रों से प्रसन्न होते हैं। अतः वाल्मीकि रामायण, तुलसीकृत रामायण, मूल रामायण, सुंदरकांड आदि के सादे सार्थ या संपुट सहित पाठ करने चाहिए। इनके अतिरिक्त कथा, वार्ता, पुराण पाठ या श्री रामलीला का अभिनय आदि जो भी अनुकूल हो करने चाहिए। 21वां है, प्रयोग आदि के प्रारंभ में प्रांग मुख उदंग मुखो व उपविश्य के अनुसार पूर्व अभिमुख होने में कई जगह स्थान विशेष के कारण सुविधा हो जाती है। ऐसी स्थिति में पूज्य पूजक यौम थे पूर्व शाम चिंतित सुधी पूजक की ऐसी भावना कर लेनी चाहिए कि उनके आराध्य देव पूर्व दिशा में स्थित हैं के अनुसार पूज्य गौ गुरु द्विज देव आदि के सम्मुख बैठना चाहिए और देवो भूत्वा देवम यजेत देव के समान होकर के देवता का यजन करना चाहिए। अर्थात त्रिनयन चतुर्भुज षण्मुख के अर्चन में अपने में ततुल्य विधान न्यास मुद्रा और उपचार आदि करने चाहिए। साथ ही यथा देहे तथा देवे इस प्रकार जिस प्रकार पूजा आदि में अपने शीर में गंध आदि लेपन या अंग न्यास आदि करते हैं उसी प्रकार देवता के भी होने चाहिए। वित्त शाठ्यम न कार्येत धर्म आचरण आदि में वित्त या सामर्थ्य की शठता नहीं करनी चाहिए। अर्थात धन मन और समय जितना लगाया जा सके उसमें संकोच नहीं होना चाहिए। अंत में संपुटित पाठ के कुछ मंत्र सूचित कर देना प्रसंग के अनुकूल प्रतीत होता है। उपयुक्त रामायण आदि में किसी भी श्लोक के राम रामाय नमः का संपुट लगाने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। दूसरा है ओम हनुमते नमः से कार्य सिद्धि होती है। तीसरा अंजना गर्भ संभूत कपिंद्र चे उत्तम राम प्रिय नमस्तुभ्यम हनुमन रक्ष सर्वदा। हे अंजना के गर्भ से उत्पन्न हुए सुग्रीव के श्रेष्ठ मंत्री श्री राम के प्यारे हनुमान आपको प्रणाम है, आप मेरी सदा रक्षा करें। से रक्षा और अभीष्ट लाभ होता है। चौथा है हे वानर आधीश महान उत्साही सब प्रकार के शोक का नाश करने वाले प्रभु मेरे शत्रु का नाश कर दो, मेरी रक्षा करो और अपनी लक्ष्मी मुझे प्रदान करो। से शत्रु निवारण आत्म संरक्षण और संप्रत प्राप्ति होती है। पांचवा है अत्यंत बलवान भगवान श्री राम तथा महाबली लक्ष्मण जी की जय हो। श्री रघुनाथ जी के द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीव की जय हो। मैं अनायासी महान पराक्रम करने वाले कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी का दास हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं वायु का पुत्र तथा शत्रु सेना का संहार करने वाला हूँ। जब मैं हजारों वृक्ष और पत्थरों से प्रहार करने लगूंगा उस समय सहस्त्रों रावण मिलकर भी युद्ध में मेरे बल की समानता अथवा मेरा सामना नहीं कर सकते। से राष्ट्र विपल्लव महामारी भय महाशत्रु के आक्रमण अनेक प्रकार की असह्य आपत्तियां और देश उपद्रव आदि
शांत होते हैं। छठा है देवी राजकुमार महात्मा श्री राम आपके लिए सदा दुखी रहते हैं। सीता सीता कह करके आपकी ही रट लगाते हैं तथा उत्तम व्रत का पालन करते हुए वे आपकी ही प्राप्ति के प्रयत्न में लगे हुए हैं। से उद्धार या स्त्री प्राप्त होती है। उक्त मंत्र विशेष करके वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड और मूल रामायण के पाठ में संपुट रूप में लगाने के लिए उपयोगी हैं। संपुटित पाठ में पहले मंत्र पीछे मूल, फिर मंत्र पीछे मूल और फिर मंत्र, इस क्रम से पाठ किया जाए। पाठक आरंभ के पहले हनुमान जी का पूजन प्रार्थना और ध्यान आदि किए जाएं। इस प्रकार प्रीति, उदारता और शांति के साथ पाठ करने से सब प्रकार के अभीष्ट सिद्ध होते हैं। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।